दोस्तों आज मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि बेटा ये शेयर्स क्या होते हैं। अब मम्मी को अगर शेयर समझाना है तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को मम्मी की भाषा में शेयर समझाया जाए। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मान लीजिए आपकी प्यारी अनुपमा को अपने रेस्टोरेंट अनु की रसोई के आउटलेट्स उसके अहमदाबाद शहर के बाहर भी खोलने। अब अनुपमा अगर अपने आउटलेट्स अहमदाबाद के बाहर देश के अन्य शहरों में खोलना चाहेगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए अनुपमा को लगेंगे ढेर सारे पैसे। अब ये पैसे अनुपमा को कहां से मिलेंगे? तो अनुपमा को अगर पैसे चाहिए अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए तो अनुपमा के पास दो रास्ते हैं। या तो अनुपमा किसी बैंक के पास जाके वहां से लोन ले लें या तो किसी से एक मेजर पार्टनरशिप यानी एक बड़े हिस्सेदारी में पार्टनरशिप कर लें। अब अगर अनुपमा लोन लेती है तो अनुपमा को उस लिए गए लोन पर बैंक को देना पड़ेगा एक ब्याज, वो भी एक अच्छी दर पर। और अगर अनुपमा करती है किसी से पार्टनरशिप या हिस्सेदारी तो अनुपमा को अपनी कंपनी के एक मेजर पोर्शन या अपनी कंपनी का एक मेजर हिस्सा किसी को पार्टनर के रूप में देना पड़ जाएगा। तो अनुपमा ने ये दोनों रास्तों को ना चुनते हुए एक तीसरा रास्ता चुना। वो रास्ता ये था कि अनुपमा ने अपनी कंपनी के लिए अपनी 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 अनु की रसोई के लिए निकाले शेयर्स। अब शेयर्स में अनुपमा ने जितना भी उसे अमाउंट चाहिए था, जितना भी पैसा चाहिए था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि कई सारे लोगों से इकट्ठा किया। अब जो भी लोग अनुपमा की कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे वो उन शेयर्स को खरीदने के बदले अनुपमा को एक छोटा अमाउंट या एक निश्चित अमाउंट देंगे। और इस तरीके से जब मान लीजिए अगर 100 लोग भी अनुपमा की कंपनी के 3,000 पे शेयर्स खरीदें तो कहीं ना कहीं अनुपमा को 3 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। अब अनुपमा को ना तो बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, ना ही किसी एक इंसान को अपने कंपनी की मेजर हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, बल्कि कई सारे लोगों ने अनुपमा की कंपनी के शेयर्स खरीदकर उसको पैसा भी दे दिया और जिस रेट पे या जितना दाम उन्होंने उस शेयर्स का खरीदा है उसके प्रपोर्शन पे या उसके अनुपात पे उन लोगों को एक छोटी सी हिस्सेदारी अनुपमा की अनु की रसोई पे मिल जाएगी। तो शेयर्स का अर्थ होता है अंश या हिस्सा। जब भी हम किसी कंपनी का शेयर या अंश खरीदते हैं तो पूर्णतः ना सही किंतु एक बहुत छोटे से हिस्से के ही हम उस कंपनी के हिस्सेदार होते हैं। अब वो कंपनी पूर्णतः जिस कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे हम उसके पूर्ण मालिक नहीं हैं। मान लीजिए मैंने अनु की रसोई के शेयर्स खरीदे तो अभी भी उस अनु की रसोई की मुख्य मालकिन अनुपमा ही है, किंतु जितने का मैंने शेयर खरीदा उसके अनुपात में उस कंपनी की एक छोटी हिस्सेदारी मेरी भी बन गई है। अब जैसे जैसे अनुपमा की अनु की रसोई बढ़ेगी, अनुपमा को मुनाफा होगा तो मेरे भी शेयर्स के दाम बढ़ेंगे और मुझे भी उनमें मुनाफा होगा। क्लियर हुआ आपको कि आखिर ये शेयर्स क्या होते हैं और कैसे इनके दाम बढ़ते हैं? धन्यवाद।